अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एएसएफ जॉब्स के बारे में। एएसएफ मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो जॉब्स आई हुई हैं 2024-25 में, तो उनमें आपने अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई का लिंक आपको किस तरह मिलेगा, ठीक है? और आपने कौन-कौन सी पोस्ट आई हुई हैं और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, सारी जो क्वेश्चन हैं, क्यूरीज़ हैं, इस वीडियो में आपकी कवर करूँगा। जो अप्लाई का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उस लिंक पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे जाते ही आपको होम का, अबाउट का और लाइव इन एएसएफ, ठीक है? और इस तरह के कुछ टैब देखने को मिल जाते हैं और मीडिया सेंटर, ठीक है? और कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इनसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें। तो सिंपली हम इसमें कर रहे हैं अप्लाई, तो हमने जॉइन एएसएफ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही हम जॉइन एएसएफ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक एडवर्टाइज़मेंट और अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है? ये एडवर्टाइज़मेंट मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब लास्ट डेट क्या है और कौन-कौन से सेंटर वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से एडवर्टाइज़मेंट भी देख सकते हैं। हमने अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें जैसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें कैंडिडेट साइन अप फॉर्म दिया जाता है। यहाँ पर साइन अप करने के लिए हमें ठीक है, यहाँ पर सीएनआईसी, ठीक है? और ईमेल, पासवर्ड वगैरह और सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। वो जैसे ही हम पुट करते हैं, ठीक है? पुट करने के बाद हमें एक कैप्चा दिया जाता है, वो भी फिल अप करना होता है और फिर हम साइन अप कर लेते हैं। जैसे हम साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद हमें फिर साइन इन करना होता है ताकि हमारा जो डाटा है वो स्टोर हो सके, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हमने साइन इन पे क्लिक किया है तो हम हमें जीमेल और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो लगाने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस तरह कुछ डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई का और रजिस्ट्रेशन डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है? तो जैसे ही आप पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल, ठीक है? अपनी एकेडमिक डिटेल्स वगैरह पुट करनी होती हैं और अपना कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह सारा कुछ पुट करना होता है। जैसे ही आप पुट करते हैं उसके बाद फिर आपके पास पोस्ट को अप्लाई करने का ऑप्शन आता है कि कौन-कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है? और उनमें आपने अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखें जैसे ही आप फिर अपनी जो डिटेल्स हैं वो पुट करते हैं। अब डिटेल्स आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेनी है कि उनमें कौन-कौन सी चीज़ें वो आपसे माँग रहे हैं, ठीक है? वो आपने यहाँ पर देख लें, पढ़ सकते हैं, डिटेल्स उनकी लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो करनी है और उसके मुताबिक आपने सक्सेसफुल अप्लाई करना है। जब अप्लाई अप्लाई करने के लिए आपने कौन-कौन सी पोस्ट आई हुई है, एक तो एएसआई की पोस्ट आई हुई है, एक कॉर्पोरल की, एक कॉर्पोरल ड्राइवर की, ठीक है? और अपर डिवीज़न क्लर्क की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, लैब अटेंडेंट की, नर्सिंग अटेंडेंट की, एमटी ड्राइवर की और स्टेनो टाइपिस्ट की। इस तरह की जो पोस्ट हैं वो आई हुई हैं। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? जिसमें आपको पता चल जाएगा आपने कौन-सी पोस्ट पर अप्लाई किया है और अ, यहाँ पर आप जब आप अपनी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपको नीचे अप्लाई का बटन भी दिया जाता है, ठीक है?